और आज शहद के बारे में थोड़ा जानेंगे कि शहद की उपयोगिता क्या है। शहद वैसे सभी जानते हैं कि मक्खियों के द्वारा सेवित सभी तरह के फूलों में से लिए हुए पराग एकत्र करके बनता है। इसे मधुमक्खियाँ ही बनाती हैं और ये शहद बहुत ही मधुर पीले रंग का गाढ़ा रस होता है जिसका सेवन बच्चे बूढ़े जवान सभी करते हैं। इसके सेवन करने से यदि नियमित इसका सेवन किया जाए तो आयु भी लंबी होती है और शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। यदि शहद को घी और शहद के साथ बराबर मात्रा में लिया जाए तो ये विष के तुल्य हो जाता है। यदि बराबर मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये सावधानी है इसकी कि इसको घी के साथ इसका प्रयोग करते हैं बराबर मात्रा में तो ये विष तुल्य हो जाता है। यदि इसी को विषम स्थिति में कम ज़्यादा या घी ज़्यादा हो, शहद कम हो, शहद ज़्यादा हो, घी कम हो, तो यह एक अमृत का कार्य करता है शहद। इतना आप जान लीजिए कि शहद का प्रयोग करने से फायदे क्या हैं, क्योंकि जो सावधानी करने से क्या नुकसान हो सकता है वो मैंने आपको भी बता दिया। दूसरा एक पॉइंट और है, इसका प्रयोग गर्म द्रव्यों के साथ नहीं करना है। इसको दालचीनी के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो साइनस जुकाम से निजात पा सकते हैं। अदरक शहद को मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम में उसको फायदा होगा। और यदि सभी लोग जैसे करते हैं पानी में इसके शहद का प्रयोग करते हैं एक नींबू के साथ तो मोटापा हम कम कर सकते हैं अपना। शहद के सेवन से हम अपने रक्तचाप को भी कंट्रोल करते हैं। यदि नियमित प्रयोग किया जाए तो हमारे जो रक्तचाप घटता है या बढ़ता है उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। तो आइए मैं आपको शहद के बारे में बताती हूँ, तो आप नोट भी करते जाइएगा। ये तो एक साधारण बात मुँह जबानी मैंने आपको बता दी, लेकिन अब आपको करना कि शहद जो है मधुर गाढ़ा चिपचिपा पीलापन लालिमा तथा कालापन लिए हुए भूरे रंग का पदार्थ होता है जिसकी उत्पत्ति मधुमक्खियों के द्वारा एकत्र किए हुए फूलों के पराग से होती है, जो मैंने भी आपको बताई थी। यह शरीर में प्रकोपित हुए तीनों दोषों को समाप्त करता है। जो हमारे अंदर शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, उनको समाप्त करता है। क्योंकि अभी मैंने बताया तो उसका सेवन करने से हमारे अंदर कफ जो होता है, सर्दी खांसी जुकाम, उससे हम निजात पा जाते हैं। तो हमें 3 दोषों को भी ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। सामान्यतः ये कषाय मधुर रस वाला शीत रुक्ष भारी तथा कफ विष रक्त पित्त प्यास और हिक्का को नष्ट करने वाला होता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह मधुर जो है रस वाला शीत रुक्ष भारी तथा कफ विष रक्त पित्त प्यास और हिक्का को नष्ट करने वाला होता है। अब शहद नया पुराना भी होता है, तो शहद नया पुराना, तो नया शहद जो होता है वो पुष्टि करने वाला होता है और कफ का निवारण करने वाला होता है। जिसका सेवन करते हैं हम तो ये शरीर में हमारी पुष्टि करेगा और कफ का निवारण करेगा। पुराना शहद का प्रयोग करते हैं तो पुराना शहद जो है वो हमारे अंदर शरीर की जो चर्बी है, कब्ज है, उसको दूर करता है। तो नया शहद पुष्टि करने वाला, थोड़ी मात्रा में कफ को नष्ट करने वाला होता है। पुराना शहद अत्यंत ही लेखन, कब्ज, चर्बी तथा मोटापा नष्ट करने वाला होता है। शहद अच्छा योगवाही है। योगवाही का मतलब होता है कि शहद को जिस द्रव्य के साथ इसका प्रयोग करते हैं वो उसी के साथ अपनी गुणवत्ता को बढ़ा देता है, उसको कहते हैं योगवाही। तो शहद अच्छा योगवाही है, अर्थात जिस जिस गुण वाले
द्रव्य के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है उसके गुणों से युक्त हो जाता है। आपने जिसके साथ भी मिलाया है तो उसी के गुणों से युक्त हो जाता है, उसको कहते हैं योगवाय। अतः आयुर्वेद औषधियों के अनुपात के रूप में सबसे अधिक इसका प्रचलन आयुर्वेद में। अब देखिए कि शहद में उपस्थित जीवाणुरोधी तथा ऑक्सीकरण-रोधी गुणों के कारण शरीर की ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, त्वचा को मुलायम बनाता है, क्षतिग्रस्त त्वचा का पुनः निर्माण करके घाव को भरता है। क्योंकि हमारे कहीं कट लग जाता है, कहीं आपने देखा होगा चेहरे पर कट लगा है, कहीं हाथ पैरों में कट लगा है, तो उस घाव को भी भरने का कार्य करता है। जमे हुए कफ को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देता है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे अंदर जो कफ इकट्ठा हो जाता है उसको टुकड़े करके उसको बाहर निकाल देता है। यह संधान ये होने से घाव को शुद्ध करके शीघ्र ही रोपण कर देता है। प्राकृतिक रूप से शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर करता है। विजातीय तत्व जो होते हैं हमारे अंदर शरीर में, उनको ये बाहर निकाल देता है यदि शहद का सेवन करते हैं। ये शरीर को बल प्रदान करता है, क्योंकि बलकारी है। शहद ऊर्जा देता है, तो ये शरीर को बल प्रदान करता है। इसका नियमित सेवन, उचित मात्रा में सेवन करने से भूख और पाचन अग्नि को बढ़ाता है। उनको भूख नहीं लगती है, यदि इनका नियमित सेवन किया जाए तो हमारी भूख भी बढ़ती है उससे, और हमारी पाचन क्रिया भी, हमारी अग्नि जो है पाचन क्रिया की अग्नि, उसको तीव्र कर देता है। जैसे हमारी पाचन क्रिया की अग्नि कौन सी है? जठराग्नि है, उसको तीव्र कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है उसको। और त्वचा के वर्ण को निखारता है। हमारा जो रंग में जो कांति आती है, चेहरे पर जो कांति आती है, यदि उसका सेवन नियमित किया जाए तो चेहरे पर कांति आने लगती है। मैंने अभी बताया आपको कि आयुर्वेद के अनुसार शहद को उष्ण करके प्रयोग करना, मतलब इसको गर्म नहीं किया जाता है। इसको गर्म करना इसके लिए हानिप्रद है। शहद को कभी गर्म करके प्रयोग में ना करें, क्योंकि इसमें विषाक्तता आ जाती है। इसका प्रयोग गर्म द्रव्यों के साथ, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि इसका प्रयोग गर्म निषेध बताया गया है, क्योंकि इसको गर्म नहीं किया जाता है। उसी कारण इसका ये बताया गया है कि इसका प्रयोग गर्म द्रव्यों के साथ गर्मी के समय, गर्मी से उत्पन्न रोगों में नहीं करना चाहिए। यह इसको यदि बराबर मात्रा में घी और शहद के साथ, मैंने अभी बताया था कि घी और शहद बराबर मात्रा में लिया जाता है तो ये एक विष के तुल्य बन जाता है। यदि विषम मात्रा में लेते हैं तो ये अमृत के बराबर है। और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं कि यदि शहद का प्रयोग हम दालचीनी के साथ मिलाकर लेते हैं, दालचीनी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी साइनस की जो प्रॉब्लम है, कफ की जो बीमारी है, कफ जो जमा हो जाता है उसको काट देता है। बीमारी नहीं कफ, लेकिन मुंह से निकल गया, लेकिन कफ जो बनता है उसको दूर कर देता है कफ। आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए शहद में गाजर का रस मिलाकर इसका नियमित सेवन करें तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। पतंजलि की जो आई ड्रॉप है उसमें भी शहद मिला हुआ है, क्योंकि उसमें अदरक है, प्याज का लहसुन है और शहद है। तो अभी बताया था मैंने कि ये योगवाही है, क्योंकि जिसके साथ मिलता है उसकी गुणवत्ता को ये धारण कर लेता है। सर्दी जुकाम खांसी में 2 चम्मच शहद बराबर मात्रा में मिलाकर लिए तो हमारी सर्दी खांसी जुकाम दूर हो जाते हैं। फिर आता है यदि काली मिर्च के साथ इसका प्रयोग करते हैं, काली मिर्च, शहद और अदरक का बराबर मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, तो जिन भाई बहनों को दमा की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, वो इससे निजात पा सकते हैं। रक्तचाप को भी मैंने बताया था, रक्तचाप को ये कंट्रोल करता है। रक्तचाप को इसका नियमित सेवन करते हैं तो 1 चम्मच लहसुन के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर इसका नियमित सेवन करना चाहिए। इसका मोटापा कम करने के लिए तो सभी इसका प्रयोग करते ही हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो मोटापा भी कम होता है। तो इस तरह हम शहद की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्वास्थ्य के प्रति
इसका लाभ ले सकते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम है उससे हम निजात पा सकते हैं। कफ है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, साइनस है, इस तरह से आप अपने रोगों से दूर हो सकते हैं, कफ को मिटा सकते हैं, रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं, चेहरे पर इसकी कांति लेके आ सकते हैं। इसका सेवन करते हैं तो चेहरे पे भी कांति आती है। मोटापा कम करना होता है तो आपका, तो मोटापे के लिए भी आपको मैंने बताया कि 1 चम्मच नींबू के रस में शहद मिलाकर पानी के साथ इसका सेवन करते हैं तो मोटापा भी कम होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको गुणवत्ता में मिली, लेकिन सावधानी के तौर पर 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। इसको गर्म नहीं करना है इसको, पहली बात ये है। दूसरा ये है कि घी और शहद को कभी भी बराबर मात्रा में इसका प्रयोग ना करें। विषम स्थिति जो कहते हैं कि कम ज़्यादा अपन ले सकते हैं कि शहद ज़्यादा हो सकता है, घी कम हो सकता है, घी ज़्यादा हो, शहद कम हो। इसका यदि इस तरह से का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए अमृत के तुल्य हो जाता है। ये योग वही है, जिस द्रव्य के साथ इसका सेवन करते हैं ये हमको उसी के साथ मिलकर अपनी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमने आज बहुत ही सहज सरल तरीके से गुण इसके हमने जाने, और इसका आशा है कि आप भी इसका प्रयोग करेंगे और अपने जो भी आपके साथ समस्या है उसको इसके साथ दूर कर सकते हैं शहद का प्रयोग कर से। ओम।